Hello guys, this is KD here. You are watching my YouTube channel ABCL Online. ABCL Online stand for Anybody Can Learn Online. तो हम बायोलॉजी के अपने छठे लेक्चर की ओर बढ़ते हैं और आगे जानते हैं कि ब्लड क्या होता है, इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है। और प्रीवियस वीडियो को जाके पहले आप देखें, उसके बाद ये 6 लेक्चर आप देखें। ओके, जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट में ब्लड होता है, पूरी बॉडी में ब्लड होता है। तो हम जानेंगे कि ब्लड का वेट कितना होता है, पीएच वैल्यू क्या होती है, पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है। ओके, आगे छोटी छोटी चीज़ों को हम जानते चलेंगे साथ साथ। ठीक है, चलिए ऑन द स्क्रीन देखिए हमारा ब्लड क्या होता है। देखिए ब्लड, हेडिंग डली है हमारी ब्लड। ठीक है, ब्लड क्या होता है? इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। क्या है ये? एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, संयोजी ऊतक है। ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स कनेक्ट ऑल बॉडी ऑर्गन। ये हमारी सारी बॉडी ऑर्गन को कनेक्ट करती है। कैसे? हमारी पूरी बॉडी में ब्लड है। ठीक है, जो अलग अलग ऑर्गन्स हमारी बॉडी में हैं उन सबको एक दूसरे से कनेक्ट करती है। कौन? ब्लड। ठीक है, पीएच वैल्यू क्या होता है? 7.4। ठीक है, 7.4 क्या होता है? पीएच वैल्यू होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पीएच वैल्यू क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन की कितनी पावर है उसमें। ठीक है, वो डिनोट करता है ये अम्ल है या क्षारीय, एसिड है या बेस है। ठीक है, तो आगे जानते हैं ब्लड का नेचर क्या होता है। ठीक है, ब्लड का नेचर क्या होता है। ठीक है, नेचर ऑफ ब्लड स्लाइटली बेसिक, मतलब अल्प क्षारीय होता है। ठीक है, स्लाइटली अल्कलाइन। ठीक है, अल्कलाइन क्यों बोलते हैं इसको? ठीक है, क्यों बोलते हैं? ठीक है, जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं उन्हें अल्कलाइन बोल देते हैं। ठीक है, क्षारीय बोल देते हैं स्लाइटली। ठीक है, जो भी बेसिक, देखिए यहाँ पे आइए स्क्रीन पे, यहाँ देखिए स्क्रीन पे जाइए और देखिए जो भी बेसिक पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, जो भी वाटर सॉल्यूबल बेसिक होते हैं। ठीक है, इसी को अल्कलाइन बोला जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ ब्लड, जो हमारा खून है, ब्लड है, रुधिर है, रक्त है। ठीक है, पानी में घुल जाता है। ठीक है, पानी में घुल जाता है, इसीलिए हम इसे अल्कलाइन बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा था हम ब्लड का वेट भी देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं वेट ऑफ ब्लड। हमारा बॉडी में ब्लड का वेट कितना होता है, वजन, भार कितना होता है। ठीक है, उसका देखिए 7% ऑफ बॉडी का वजन जितना होता है, बॉडी वेट जितना होता है उसका 7% होता है हमारा ब्लड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बॉडी होता है, सब में एक समान। अब जैसे अकॉर्डिंग टू वेट होता है, वेट एक नॉर्मल पर्सन का ब्लड का वेट कितना होगा, उसकी नॉर्मल बॉडी वेट का 7% होगा। ठीक है, अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं, वॉल्यूम ऑफ ब्लड। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? जैसे बॉटल में हमने पानी भरा है तो वो जितना एरिया घेरेगा वो वॉल्यूम है। तो सपोज दैट, मान लो हमारी बॉडी को बॉटल मान लो। ठीक है, और उसमें जो ब्लड है, ब्लड को वाटर मान लो। ठीक है, तो वॉल्यूम, आयतन कितना है हमारी बॉडी के अंदर उस ब्लड का, तो वो जानते हैं कितना है। आगे भी प्रीवियस लेक्चर में भी बता दिया है मैंने, ये 5 से 6 लीटर। ओके, अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ ब्लड, रुधिर के घटक। ओके, रक्त के घटक। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। देखिए हमारा ब्लड है, ब्लड को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम पहले, सॉलिड और लिक्विड पार्ट। ठीक है, ब्लड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, सॉलिड और लिक्विड पार्ट। आगे चलते हैं, जो हमारा लिक्विड पार्ट होता है वो प्लाज्मा। ठीक है, इसका कलर येलो होता है। ठीक है, हमारा कलर क्या होता है प्लाज्मा का? येलो कलर होता है। ठीक है, और हमारे सॉलिड पार्ट होते हैं कॉर्पोसल्स। ठीक है, कॉर्पोसल्स या सेल्स बोलते हैं इन्हें। ठीक है, कोशिका या कणिका। ठीक है, प्लाज्मा को हिंदी में प्लाज्मा ही बोलते हैं। आगे चलते हैं, हमारी बॉडी में 55% ऑफ ब्लड क्या होता है? प्लाज्मा। जितना ब्लड होगा उसमें 55% हमारा प्लाज्मा प्रेजेंट होगा। और आगे चलते हैं, जो हमारा रेड कॉर्पोसल्स है, जो हमारे कॉर्पोसल्स हैं, उसका कलर क्या हो? रेड है, जिसको हम कणिका या कोशिका बोलते हैं। ठीक है, ये कितना होता है? 45% ऑफ ब्लड। तो
55 45 100% हो गया ब्लड। ब्लड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, सॉलिड और लिक्विड। प्लाज्मा हमारा क्या है, येलो कलर का, जो 55% ऑफ ब्लड है। हमारा कॉर्पोसल्स या सेल कितना है, 45%, जो रेड कलर का है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। देखिए, ये मैंने एक एग्जांपल के थ्रू डिनोट करने की कोशिश की है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ जाए। जो भी एक बॉल ले लिया मैंने, ठीक है, उसमें सॉलिड पार्ट हमारा क्या है, रेड कलर का, और लिक्विड पार्ट हमारा क्या है, येलो कलर का। और टोटल हमारा क्या है, इसको ही क्या बोला जाता है, ब्लड। ब्लड को दो पार्ट में डिवाइड किया, सॉलिड और लिक्विड। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है, ठीक है, कुछ पॉइंट जानेंगे। ठीक है, प्लाज्मा क्या है, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा के घटक। ठीक है, पहले यही पढ़ते हैं। देखिए, वाटर, इसमें वाटर कितना होता है, 92%, प्लाज्मा कितना होता है, 7%, और थर्ड हमारा चलते हैं, साल्ट एंड मिनरल 1% होता है इसमें। ठीक है, सोडियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट ये सब होते हैं। ठीक है, सोडियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, आगे चलते हैं, आ जाओ स्टार्टिंग पॉइंट पे। ठीक है, प्लाज्मा को बनाने में वाटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है वाटर का, किसको, प्लाज्मा को बनाने में। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है भाई, प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है, जो 7% होता है, ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। प्लाज्मा प्रोटीन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, इन तीनों में से एक नाम होंगे, बोल देगा कि विच वन इन द ऑप्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, इन तीनों नाम में से एक नाम होगा, जैसे एल्बुमाइन है, फाइब्रोनोजन है, और प्रोथ्रोम्बिन है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन है। ओके, आगे चलते हैं। ऑल थ्री हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। अब देखो, प्लाज्मा क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग, ये क्या है हमारा, जो ऑल थ्री हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग, रक्त को थक्का करने में मदद करता है। ठीक है, अब देखिए, जब हमारी बॉडी में ये प्रोटीन प्रेजेंट है, ओके, जब हमारी बॉडी में ये प्रोटीन प्रेजेंट है, तो हमारा ब्लड थक्का क्यों नहीं जम रहा है। ठीक है भाई, हमारा ब्लड में ब्लड फ्लो क्यों हो रहा है, वो तो थक्का जम जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो इंसान की डेथ हो जाएगी। ठीक है, हमारी बॉडी में एंटी एजेंट भी पाए जाते हैं, एंटी प्रोटीन भी पाए जाते हैं, जो रक्त को थक्का जमने से रोकती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, आगे चलते हैं, स्क्रीन पे चलिए। नोट में मैंने लिखा, अगर ये 3 प्रोटीन हमारे ब्लड में हैं, अगर ये 3 प्रोटीन हमारे ब्लड में हैं, तो हमारा ब्लड क्लॉट या जमता या थक्का होता क्यों नहीं है। ठीक है, देखिए, क्योंकि हमारे नसों में एक एंटी क्लोटिंग एजेंट है। ठीक है, एंटी क्लोटिंग एजेंट है। ठीक है, उसका नाम क्या है, हैपरिन। ठीक है, हैपरिन, हैपरिन एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, और आज आता भी है। ठीक है, हैपरिन क्या है, इट इज अ एंटी क्लोटिंग एजेंट। ठीक है, जो रक्त को थक्का जमाने से रोकता है। ठीक है, यह एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, यह लीवर से बनता है। कहाँ से बनता है, लीवर से बनता है, क्या, हैपरिन। ठीक है, फाइब्रोनोजन इसका पार्ट, ये क्या है, फाइब्रोनोजन किसका पार्ट है, तो प्लाज्मा का पार्ट है। ठीक है, 3 प्रोटीन है ना हमारे, एल्बुमाइन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन, तो ये तीनों प्लाज्मा का ही पार्ट होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, तीसरा पार्ट क्या है हमारा, साल्ट एंड मिनरल 1% होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, उसका काम क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसका वर्क क्या है प्लाज्मा का बॉडी के अंदर। ठीक है, देखिए, पहला क्या है, प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू ब्लड, रक्त को तरलता प्रदान करता है। ठीक है, जिससे कि वो बॉडी में सर्कुलेट हो सके। हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग, देखो हमारा प्लाज्मा हेल्प्स करता है ब्लड क्लोटिंग में। ठीक है, रक्त को थक्का करने में मदद करता है। देखिए, रेगुलेट्स पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड को रेगुलेट करता है। ठीक है, इसमें मिनरल्स हमारे चेंज होंगे तो पीएच वैल्यू की भी वैल्यू, ठीक है, पीएच स्केल पे ब्लड की वैल्यू चेंज हो जाएगी।
ठीक है, आगे चलते हैं। रक्त के पीएच मान को नियंत्रित करता है, हिंदी वालों के लिए, हिंदी में भी लिख लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्लड में जो प्लाज्मा है, ठीक है, ब्लड में जो प्लाज्मा है ये एक सॉल्यूशन है। अगर इसमें सोडियम और पोटेशियम की मात्रा चेंज होगी तो उसके अकॉर्डिंग पीएच वैल्यू भी चेंज होगा। ठीक है, मिनरल जो 1% ऑफ प्लाज्मा का पार्ट है, अगर इनकी वैल्यू कम या ज़्यादा होती है, इसके अकॉर्डिंग ही ब्लड का पीएच वैल्यू, पीएच मान, पावर ऑफ हाइड्रोजन भी चेंज होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए, ये लिक्विड पार्ट है हमारी बॉडी में, तो बॉडी में जब लिक्विड पार्ट है, कहीं ना कहीं ये टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता होगा। डेट मीन्स कि तापमान को नियंत्रित करता होगा। ठीक है, तो रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन, प्लाज्मा का कलर येलो किसके कारण होता है? अब आप ये चीज़ समझो, हमारा ब्लड है, ब्लड को लिक्विड और सॉलिड पार्ट में डिवाइड किया। जो लिक्विड पार्ट है प्लाज्मा और जो सॉलिड पार्ट है कॉर्पोसल्स है। ठीक है, अब हमारा ब्लड को दो पार्ट में डिवाइड किया। जो हमारा प्लाज्मा है येलो कलर में, इसका कलर येलो किसके कारण होता है? ठीक है, कौन सा पिगमेंट है, कौन सा रंजक या लवक है जो इसको पीला, जिसकी वजह से ये इसका रंग पीला होता है? ठीक है, आइए, बिलिरुबिन। ठीक है, बिलिरुबिन क्या है? ये एक लवक है, पिगमेंट है, जिसके कारण इसका रंग पीला होता है प्लाज्मा का। ठीक है, कभी कभी हमें जॉइंडिस पीलिया हो जाता है तो बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, दैट्स वाई हमारी बॉडी पीली पड़ जाती है, पीली दिखाई देती है। ठीक है, आगे चलते हैं। लीवर मतलब यकृत से बनता है। इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू येलो कलर। जहां पे भी येलो कलर होगा, ये जो बिलिरुबिन है जो यकृत से बनता है, ठीक है, ये क्या है? येलो कलर से ही रिलेटेड होगा, ऑलवेज रिलेटेड टू येलो कलर। ठीक है, इसका संबंध हमेशा पीले रंग से होगा। ठीक है, अब वीडियो के लास्ट में जाते हैं। प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, 1 से 2 बार देखोगे, नोट डाउन कर लो, बहुत अच्छा कंटेंट है, अच्छा लगेगा, एग्जाम में भी आएगा, पॉइंट टू पॉइंट समझा रहा हूँ। ओके, आगे चलते हैं। देखो, पीलिया को इंग्लिश में बोलते हैं जॉन्डिस। ठीक है, की बीमारी में वायरस जो होता है वो लीवर को डैमेज करता है। दैट मीन्स कि पीलिया इज अ लीवर डिजीज। ठीक है, जिसके कारण बिलिरुबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, इसके कारण ही बॉडी पीली पड़ जाती है। जॉन्डिस एक लीवर डिजीज है। ओके, ये देखिए लीवर डिजीज है। ठीक है, बस अब आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड सेफ।